इवनिंग। आ गए सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। कोई लॉगिन तो इश्यूज नहीं हो रहे? सबका लॉगिन हो गया? मैम वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू हम्म, मैम, जितने अभी तक आपने 21 कार्ड्स हम लोग को कराए हैं, सो क्या हम लोग उससे केस स्टडीज रैंडमली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं? एडवाइस नहीं करूंगी। ओके, एडवाइस नहीं। सो वी शुड होल्ड फॉर होल्ड द इट। सब्जेक्ट। ओके मैम, ओके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आगे हमने 7 ऑफ कप्स तक किया था, आज 8 ऑफ कप्स कर लेते हैं। 8 ऑफ कप्स की आप जैसे पिक्चर देखेंगे तो 8 ऑफ कप्स में आपको एक फिगर दिखेगा जो अपनी बैक आपको उसकी दिख रही है और ऐसा लग रहा है ही इज मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, राइट, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। तो 8 ऑफ कप्स की जो सेंट्रल थीम होती है दैट इज टू टेक अ वॉलंटरी ब्रेक और टू मूव अवे फ्रॉम अ मटेरियल टू अ स्पिरिचुअल लाइफ। यानी कि भौतिक जीवन से आप इतना ज्यादा आपका मन भर गया है या अब आपसे वहाँ के चैलेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं या आपको बहुत डिमांडिंग लगता है, तो उस वजह से ये देखेंगे अगर आप आगे तो उनके कप्स जो हैं वो फुल कप्स रखे हुए हैं, ठीक है। आप देखिए वो 8 कप्स जो रखे हैं वो फुल हैं, मतलब अपराइट हैं। दैट मीन्स इनके पास जीवन के सारे सुख साधन सब कुछ था, लेकिन अब इनको उससे खुशी नहीं मिलती, तो ही इज वॉकिंग अवे। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर सकता है एक छोटा ब्रेक कि आप अपने लाइफस्टाइल से, आप अपने बहुत बिजी और हेक्टिक शेड्यूल से इतना ज्यादा फेड अप हो गए हो, परेशान हो, एग्जॉस्टेड हो कि अब आपको उसके अंदर खुशी नहीं मिल रही और आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हो। तो ये जो है, ऑलवेज यू हैव टू सी व्हाट इज द सब्सिक्वेंट कार्ड व्हेन द 8 ऑफ कप्स कम, व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड, because it indicates taking a break, but how long is this break, how severe is this break, that is going to depend on the next card. तो ब्रेक इसके अंदर जो है वो छोटा सा भी हो सकता है, वीकेंड ब्रेक भी हो सकता है, वो इसके अंदर कोई मेडिटेशन की रिट्रीट हो सकती है कि आपने कोई कैंप ज्वाइन कर लिया, कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। यानी कि आप बेसिकली ये सोच रहे हो कि जीवन में कुछ तो और होगा ना, इस भौतिक जो हम भाग दौड़ करते रहते हैं या हम जो रिश्ते निभाते रहते हैं या जो दुनिया के सारे हम लोग भेड़ चाल में फंसे रहते हैं, चक्रव्यूह जो है एक जीवन का, उसमें अगर हम फंसे रहते हैं, उसके अलावा भी तो कुछ होगा। तो आपका दिमाग जो है वो स्पिरिचुअल या और भी ज्यादा हायर लेवल ऑफ लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पर। ओके, पीछे आप ये मून देखोगे, इसमें हाफ मून भी है, फुल मून भी है। तो ये हाफ मून जो है ये हमारे बेचैन इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग दिखाता है हमारे अंदर। हमें मन के अंदर अधूरापन लग रहा है कि कुछ और है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पा रहा हूँ। समथिंग there is more to life than just what appears to me. There is something which is beyond the obvious. तो ये भगवान की खोज कह लीजिए, शांति की खोज कह लीजिए, किसी पर्पस की खोज कह लीजिए, ये उसके लिए जा रहे हैं। ये कार्ड वीक कार्ड नहीं है, ये कार्ड एक्चुअली स्पिरिचुअली बहुत रिच कार्ड होता है। और जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है तो उस पर्सन का उस टाइम पर कोई टाइम पीरियड आया हुआ है जब उनको किसी हायर कॉज के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। कई लोग इसको, कई टारो रीडर्स इसको इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ के जा रहे हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके की प्रेडिक्शन ना कीजिए, छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो अपने आप को अधूरे से संपूर्ण बनाने जा रहे हैं, ठीक है। वो जो मून है वो इम्पोर्टेंट है इस केस के अंदर, because moon is showing from the crescent moon to the full moon he wants to grow spiritually and mentally and he wants to have peace of mind. Okay, and sometimes it also indicates that this person might be moving away from a dissatisfying relationship or a dissatisfying job, and he's moving towards something where he feels his potential will be realized. ठीक है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से आप लोगों ने देखना है, क्योंकि ये पर्सन का कपड़े देखेंगे तो रेड कलर के हैं। whenever we see something or a figure wearing red in 8 of swords also we will see a woman who will appear like a prisoner, लेकिन उसके अंदर पावर बहुत होगी इंटरनल। तो जब भी आप रेड कलर के क्लोथ देखें तो इंटरनल पावर के ऊपर वो कीजिए, ठीक है। ये होता है 8। सो टाइम फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, टाइम फॉर स्पिरिचुअल रिप्लेनिशिंग, वॉकिंग अवे फ्रॉम मटेरियल प्लेजर। फिर उसके बाद आता है आपका 9 ऑफ कप।
नाइन ऑफ कप्स का जो होता है, नाइन ऑफ कप्स इज अ वेरी गुड कार्ड, इट्स वेरी ऑस्पिशियस कार्ड, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स का अगर आप देखेंगे, आप पिक्चर देखेंगे तो नाइन ऑफ कप्स में आपको एक बहुत ही प्रॉस्परस, एक हैप्पी और एक बहुत सेटिस्फाइड लुकिंग मर्चेंट जो है वो आपको दिखेगा। ही इज गॉट गुड हेल्थ, ही इज स्माइलिंग एंड ही जस्ट अपीयर्स, यू नो, धन धान्य से भरपूर कार्ड है ये वाला जो कार्ड होता है। इसकी पिक्चर देखेंगे अगर आप, तो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी रेडिएंट फीलिंग अबाउट दैट. So when this card is coming, or this part of your life is getting awakened, it's a very good time, it's a happy time, it's a prosperous time. ठीक है, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर, आपको हर तरीके से आप मटीरियली, यानी कि आपके पास वो सारे के सारे कंफर्टेबल और लग्जरी देने वाले सारे के सारे आपके पास फैसिलिटीज होंगी। आप जिस जॉब में है या बिजनेस में है वहां से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पैसा भी भरपूर है, रिस्पेक्ट भी भरपूर है। इसको कई लोग विश फुलफिलमेंट कार्ड भी कहते हैं, आप इसको ले सकते हैं विश फुलफिलमेंट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि विल आई गेट दिस जॉब एंड दिस कार्ड कम्स, देन most probably it will be a yes card, depending of course on the surrounding cards also. And here it's a good, this is like one of those very settled and happy and golden periods of your life, because materially and spiritually both you are very contented. तो इसमें एक संतुष्टि है, ये पर्सन की फेस आप देखोगे तो उसके मुंह पे बहुत संतुष्टि है कि मैं जो चाहता था ना मेरे को उम्मीद से ज्यादा ही मिल गया है। वो एंजॉय कर रहा है अपनी वेल्थ को, वो एंजॉय कर रहा है अपने फेम को, ठीक है, हर चीज को वो एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। तो ये इंजॉयमेंट का है, ये है कि ही इज सराउंडेड विद लग्जरीज, ऑल्सो ही इज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। जब ये कार्ड आता है तो फैमिली इन्वायरमेंट बहुत खुशहाल होता है, और आप अपने दोस्तों से, या अगर आप वर्क इन्वायरमेंट में हैं तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में आपको उस टाइम पर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स वर्क इन्वायरमेंट में भी आ सकता है। तो इसने जितने भी चीजों के लिए मेहनत करी, इसने जो भी चीजें चाही वो सब इसको मिल गई। नाइन ऑफ कप्स में एक छोटा सा देखिए उसका जो है, एंड द थिंग इज दैट ही इज शेयरिंग हिज हैप्पीनेस एंड हिज वेल्थ विद अदर्स। हाउ डू यू नो? विद द व्हाइट कलर क्लोक और द ड्रेस दैट ही इज वेयरिंग विद हिम, इट शोज दैट हिज हार्ट इज वेरी जेनरस, इट इज प्योर। व्हाइट कलर प्योरिटी के लिए और सेल्फलेस थिंकिंग के लिए स्टैंड करता है, इनोसेंस के लिए स्टैंड करता है, कि उसके मन में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सबके साथ अपनी खुशी बांट रहा है, और एज अ रिजल्ट उसको बदले में जो है वो और भी ज्यादा प्यार और खुशी मिल रही है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग मानते हैं, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफोरिकल कार्ड है। टेन ऑफ कप्स के बारे में देखिए। टेन ऑफ कप्स देखिए, 9 और 10 में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों के दोनों कार्ड जो हैं वो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के होते हैं। 10 में आपको एक चीज जो खास देखने को मिलेगी, इसमें क्या देखेंगे, आपकी 10 कप्स जो है ऊपर रेनबो की तरह सजे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हैप्पीनेस है या इसमें जो ब्लेसिंग्स है, अब ये ब्लेसिंग्स हो गई हैं, क्यों? क्योंकि ये आपको डिवाइनली प्राप्त है। तो ये ऐसा है कि मतलब आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके कर्मा जो है वो बहुत ही अच्छे रहे हैं पास्ट में या पास्ट लाइफ में, तो उसकी वजह से अब जो मिल रहा है आपको, मतलब आपको जी भर के, छप्पर फाड़ के, अनइमेजिनेबल हैप्पीनेस, अनइमेजिनेबल आपको कंटेंटमेंट जो है वो इस कार्ड में मिलेगी। आप जो सोचोगे लिटरली वो आपका सपना सच हो जाएगा। So it's a very, very lucky card. If you get this as the first card for any reading, then it spells that you will be very, very happy and very, very satisfied in this situation, whatever the situation. Okay. So one thing is about heavenly blessing. Another thing is you cannot see the end of these cards, which means that these blessings are going to last, या ये बहुत टाइम तक आपके साथ रहेंगी. So they will last you for a long time. तो यू कैन से प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप कि आप लंबे टाइम के लिए आपकी शादी जो है वो बहुत स्टेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत आपको सुख देगी,
तो इसमें ग्रे नहीं है, there's no gray portion in this card. Okay, it's all good, it's all colorful, it's all divinely blessed. And you can see house, you can see trees, you can see two kids playing. So we also connected with family happiness. We can connect it with the childbirth. ओके, चाइल्ड बर्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड होता है. ये बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है. कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई रीलोकेट करना चाहता है, हर चीज के लिए ये स्टेबिलिटी और कंटेंटमेंट स्पेल करता है. एंड ऑल्सो अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. ओके, 10 जब भी आएगा, कप क्या है, इमोशन, और 10 क्या है, कंप्लीशन. तो कंप्लीशन इन फीलिंग इमोशनल सेटिस्फैक्शन. ये हमारे 10 ऑफ कप्स हो गए. फिर हमारा आता है